नेक्स्ट वीडियो में अब लैंगिक जनन लेंगे। अभी हम केवल संक्षिप्त रूप से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नंबर 2 है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जन्म में आपने अब देखा था कि उसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ अलैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनक नर मादा लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत जनक आवश्यक हैं। एक उसमें नर होता है और दूसरा मादा। आप इसको बराबर नोटबुक में नोट करते जाएं। आपको पूर्व में इनके सिंबल भी मैं बता चुका हूं। नर का सिंबल ये होता है और मादा का सिंबल ये होता है। आपको मालूम होना चाहिए। नर युग्मक बनेंगे नर से, और मादा से मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ x होती है और यहाँ पर भी x होती है, इसलिए इनको अगुणित कहते हैं। इसको भी अगुणित कहेंगे। अगुणित या हैप्लॉइड। ओके। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक मनुज बनता है।
इसे जाइगोट कहते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2x हो जाती है, इसलिए यह है द्विगुणित। डिप्लॉयड। अब यहां पर आप देखेंगे दो विपरीत जनक हैं, नर और मादा। नर के जो नर जनन इकाई होगी वो नर युग्मक कहलाएगी, इसे शुक्राणु कहते हैं। मादा की मादा जनन इकाई मादा युग्मक या अंडाणु कहलाती है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी x होगी, इसमें x होगी, इसलिए ये हैप्लॉइड कहलाते हैं, अगुणित हैप्लॉइड। और शुक्राणु अंडाणु के मिलने से एक गुणज बनता है जाइगोट, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2x हो जाती है और यह द्विगुणित होता है, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं। यहां आप देखें कि नर और मादा दो अलग अलग जनक, दोनों के आनुवंशिक गुण अलग अलग, और इनसे जो संतान प्राप्त होगी जो शिशु प्राप्त होगा ये शिशु अपने माता और पिता दोनों के समान होगा, अर्थात इसमें विभिन्नता पाई जाएगी। क्योंकि ये नर और मादा के मिलने से शिशु का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी। गुणसूत्र जो आप पढ़ रहे हैं x और यहाँ x पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है मनुष्य में 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं। इसमें 20 जो पेयर होते हैं ये कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। और जो 23वां पेयर होता है, 23rd जो पेयर होता है, ये लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं और इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, तो जो नर और मादा में जो ये गुणसूत्र ये यहाँ जो आया है, यही 23rd पेयर जो लिंग गुणसूत्र है, यही यहाँ पर विद्यमान है। प्रत्येक शुक्राणु हैप्लॉइड होता है, प्रत्येक अंडाणु हैप्लॉइड होता है। 23वां पेयर के एक्स ये अलग हो जाएगा, एक्स ये अलग हो जाएगा, एक युग्मक ये बनेगा, एक युग्मक यहाँ बनेगा। इसी तरह से एक्स और ये एक्स ये अंडाणु कहलाएंगे। तो एक शुक्राणु और एक अंडाणु के मिलने से ये जाइगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक नर और एक मादा, यहाँ देखिए आप, एक नर
और एक मादा के गुणसूत्र के मिलने से ये शिशु का निर्माण हो रहा है। पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ये इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय विकास होता है और शिशु का माँ के गर्भ में निर्माण होता है। इस प्रकार से विभिन्नताएं ऊपर से मिटा दें। नेक्स्ट बिंदु है इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा माता पिता की जो संतान होती है वो ना तो माता के समान होती है ना ही पिता के समान होती है, क्योंकि वह दोनों के लिंग गुणसूत्र से मिलकर बना है, इसलिए दोनों के समान लक्षण पाए जाएंगे और दोनों से अलग भी रहेंगे, इसलिए ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इसी प्रकार से लैंगिक जन्म को हम समझ सकते हैं। इसको बराबर नोट कर लीजिए। बोर्ड छोटा है, इससे थोड़ी समस्या आ रही है हमारे साथ में। तो ये संक्षिप्त रूप से आपने समझा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में मुख्य क्या अंतर है। नेक्स्ट अब शुरू करेंगे लैंगिक जनन की विधियां। ओके, अब हम लैंगिक जनन, अभी तो हमने केवल एक संक्षिप्त रूप से जाना था कि लैंगिक जनन में क्या होता है और अलैंगिक जनन में क्या होता है। अब अलैंगिक जनन प्रारंभ करेंगे। अब आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो प्रयास ये करना है कि कोई भी बिंदु छूट ना जाए, सभी को लेके चलना है, सभी को टच करना है। इसमें अनेक प्रकार की विधियां पाई जाती हैं, लैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक, पहली विधि है द्विविभाजन। बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल है इसका अमीबा, यूग्लिना, ऑल प्रोटोजोन्स। ओके, द्विविभाजन
अलैंगिक जनन के अंतर्गत द्विविभाजन सभी प्रकार के प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। क्या होता है द्विविभाजन में? जनक एक होता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। अलैंगिक जनन जो आपने संक्षिप्त रूप से जाना, उसमें आपने ये जाना था कि एक जनक के द्वारा दो संतान बनती है। ओके, वेरी सिंपल, बहुत शॉर्ट में लेके चलना है, मुख्य बिंदुओं को समझना है, उन्हें याद करना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। अब जीव विज्ञान विषय है, इसमें चित्र का काफ़ी महत्व है, चित्र का काफ़ी महत्व है। आप चित्र बराबर बनाइए, बनाने का प्रयास करें। इसीलिए मैंने यस्टरडे की भांति आज के दिन इस तरह से नहीं चुना है कि आपको फोटो भेज दी जाए और आपको मैं केवल समझा दूं और काम चल जाए। मेरे हिसाब से वो अधूरा वर्क रहेगा, इसलिए आज मैंने तरीका दूसरा चुना है आपको ये बताने के लिए। अब सपोज कीजिए ये अमीबा है, ओके, अमीबा में ये केंद्रक है। जब इसमें द्विविभाजन होगा, ये अमीबा का ये क्या है? डीएनए। ये तो केंद्रक है, न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर डीएनए। जब इसमें द्विविभाजन होगा तो यह इस तरह से विभाजन की तैयारी करेगा और सर्वप्रथम इसमें जो बाहरी कला होगी इसकी, प्लाज्मा कला, ये अंदर की ओर धंसती है। अगले स्टेप में ये कला और अंदर की ओर धंसेगी और ये केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाएगा। इसमें ये डीएनए है और अंत में ये दो अमीबा अलग अलग संतानों के रूप में दिखाई देंगे। ये डीएनए है, ये संतान है। ऐसा ही चित्र बनाएंगे आप। ये है जनक, ओके। अब देखें आप, इसमें जो जनक है इसके समान दो संतानें प्राप्त हो रही हैं और ये क्या कहलाते हैं? क्लोन। बिकॉज ये संतानें अपने जनक के हूबहू हैं, समान हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ तो डीएनए आधा आधा हो गया, कैसे समान हो सकती है? तो पहली अवस्था में क्या होता है, ये डीएनए अपने आकार में वृद्धि करता है। डबल होने के लिए पहले ये रिप्लिकेट होगा और अपने
मात्रा में बढ़ोतरी कर लेता है। तब जाके ये पहले कोशिका का शरीर विभक्त होने लगता है, यहाँ प्रारंभ होने लगता है, और यहाँ मतलब यहाँ दोनों तैयारी की अवस्था होती हैं। कोशिका की कला अंदर की ओर धंसती है और साथ ही डीएनए भी डुप्लीकेट होता है, संख्या में अपनी बढ़ोतरी करता है, और अंत में जाके ये दो डीएनए को अलग अलग लेकर दो डीएनए अलग अलग हो जाते हैं अपनी अपनी कोशिका के साथ। इस तरह से ये द्विविभाजन संपूर्ण हुआ। अगला लेंगे, मिटा दे इसको। क्लास की आदत पड़ी है पूछने की। दूसरी विधि है बीजाणु जनन। स्पोरुलेशन। बीजाणु जनन द्वारा भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। इसके लिए सबसे पहले आप इसके मुख्य बिंदुओं को देखें। जीव होता है वह बीजाणु उत्पन्न करता है। स्पोर्स बीजाणु उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम क्या होगा, जीव होंगे वह स्पोर का निर्माण करेंगे, और ये स्पोर्स, ये बीजाणु अंकुरित होकर जनक के समान, नोट करते जाएं, संतान बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम। चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आप,
यहाँ पर ये स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। जब ये स्पोर्स उस जीव से अलग होकर किसी सतह पर आकर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए जीव का, नई संतान का निर्माण करते हैं। तीसरी विधि है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन हो गया मुकुलन। बडिंग, मुकुलन में क्या होता है भाई, बड्स बनती हैं, इनमें मुकुल बनते हैं। जनक के शरीर से बड का निर्माण होता है। मुकुल बड बनती हैं। अब ये बर्ड्स जो है जनक के शरीर से अलग होकर नई संतान बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। ईस्ट, ठीक। तीसरी विधि है मुकुलन, बडिंग। जनक के शरीर से मुकुल बनती हैं और ये बड जो है जनक के शरीर से अलग होकर, जैसे बीजाणु जनन में आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पोर्स अलग हो रहे हैं और एक नई संतान का निर्माण कर रहे हैं अंकुरित होकर, उसी तरह से ये बर्ड्स भी जनक के शरीर से अलग होकर और नई संतान का निर्माण करती हैं और ये जनक के समान होती हैं, क्लोन कहलाती हैं। से यहाँ बर्ड बन रही है और ये बर्ड अलग होकर ये है हाइड्रा। ये है जनक, ये है संतान।
ओके, तो ये मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, खंडी भवन। नंबर 4, फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन के द्वारा भी अलैंगिक जनन एक कोश के जीवों में होता है। इसमें क्या होता है, जो जनक का शरीर होता है यह खंडों में टूटता है। खंडों में टूटना, और प्रत्येक खंड से संतान बनती है। इसका उदाहरण है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार हैं सभी के आपको उदाहरण विशेष रूप से याद रखना पड़ेंगे। चित्र के द्वारा इसको हम और स्पष्ट समझेंगे। जैसे ये स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा का शरीर होता है वह खंडों के रूप में पाया जाता है। ओके, ये स्पायरोगायरा। ये खंड जो है इससे अलग हो जाते हैं, खंडों में टूटता है। ये खंड अलग हो गया, खंड अलग हो गया, तो प्रत्येक खंड अलग होकर एक अलग अलग संतानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। केवल आप जो प्रकार याद रखें अलैंगिक जनन में कौन कौन से प्रकार हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं, बाकी आपको सब याद आ जाएगा। और आखिरी है इसमें 5वां, पुनरुद्ध भवन। रीजनरेशन।
जब भी किसी जीव का शरीर का कोई भाग कट के अलग हो जाता है तो वह भाग नए जीव का निर्माण करता है। इसी को पुनरुद्भवन कहा जाता है। जीवों के कटे हुए भाग से नई संतान बनती है। इसका उदाहरण है प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, बेस्ट एग्जाम्पल प्लेनेरिया। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है इसको। इसके आप कितने भी पार्ट काट दो, 50, 60, 100 पार्ट, जितने भी पार्ट काटेंगे, प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है। यही है रीजनरेशन। ओके, ये जनक, ये संतान। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन इन 5 भागों में पूर्ण हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा पौधों में अलैंगिक जनन। अभी आपने जो अलैंगिक जनन के प्रकार का अध्ययन किया उसमें सबसे पहला था द्विनरी विभाजन या द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोल्स। दूसरा है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम। तीसरा है मुकुलन, बडिंग, जो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। नंबर 4 खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। और 5वां पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। थैंक्स।